आज हमारा दिन नंबर 14 है लाभ आने का। इससे पहले लाभ आने के 13 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ये जो आपकी बुक है इसके टोटल हमें कंप्लीट बुक करानी है छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो में, 365 वीडियो में। आज उसका ये वीडियो का 365 वीडियो लेक्चर का ये 92वां हमारा लेक्चर है। और ये 92वां लेक्चर हमारा लाभ आने का दिन कैंकवा है, 14वां है। तो आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 14वें दिन का। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट करता है और फिर भी छूट के बाद भी वो 8% का लाभ कमाता है। तो सवाल में पूछा गया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होगा। तो आज की हमारी जो अगले 4 क्वेश्चन है वे यही निकाले जाएंगे कि बट्टा देने के बाद भी लाभ होता है तो आपको बताना पड़ेगा कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का मान कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए बहुत सिंपल से तरीके से हम सवाल को सोल्व करते हैं। देखो अंकित मूल्य मार्क प्राइस यानी कि एमपी, जिस पे हम बेचते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, जिस पे हम खरीदते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, क्रय मूल्य यानी कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अगर मेरा क्रय मूल्य 100 रुपये है, अगर 100 रुपये में मैं कोई वस्तु खरीदी, अगर 8 का लाभ लेना चाह रहा हूँ तो मुझे उसे क्या को बेचना पड़ेगा 108 रुपये में, क्योंकि 100 का 8% यानी कि 8 रुपये अधिक में बेचना पड़ेगा। आपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है। अंकित मूल्य निकालना तो मानना अंकित मूल्य मेरा एक्स है, तो एक्स का कितना छूट किया आपने, एक्स का 10% आपने छूट कर दिया तो एक्स का कितना परसेंट रहेगा 90%, यानी कि एक्स का 90% आपका अगर निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा उसका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी यानी कि 108 रुपये। तो एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 100 की गुना 108 में करनी पड़ेगी और भाग करना पड़ेगा 90 से। तो मैं जब यहाँ सोल्व करता हूँ 0 से 0 कट जाएगी, 9 कम 9, 9 दूनी 18, यानी कि ये 12 बार चले जाएगा। 12 गुना करूँगा 10 में तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12 गुना 10 यानी कि 120। यानी कि वो अंकित मूल्य जो मैंने किया है वस्तु का वो क्या है जी 120। खरीदी कैक में थी मैंने वो 100 में, तो 100 की जो वस्तु है वो मैं उसका रेट कर रहा हूँ 120। तो कितना बढ़ा रहा हूँ मैं, तो 120 और 100 का अंतर मैं जब लूँगा तो मैं कहूँगा जी मैं उसका रेट बढ़ा रहा हूँ कितने जी 20 रुपये। कहाँ से बढ़ा रहा जी, 100 से बढ़ा रहा जी। तो 20 रुपये 100 का कितना होगा जी, तो 20/100 गुना 100। तो आप बता देंगे जी कितना परसेंट अधिक रखना पड़ेगा आपको क्रय मूल्य से अंकित मूल्य जी 20%। 20% कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में मेरा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बहुत ईजिली आराम से निकाल लेंगे कौन से टाइप के क्वेश्चन कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसा है कि पुस्तक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। तो उसने पूछा सवाल में कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा। तो आपको क्या करना, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस, खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। अगर 100 रुपये में आपने कोई वस्तु खरीदी तो अगर 20% का लाभ चाहिए तो 100 में 20 का लाभ चाहिए तो वो बेचनी पड़ेगी 120 रुपये में। अंकित मूल्य मुझे निकालना तो एक्स की वैल्यू निकाल मानूंगा मैं अंकित की, और उस पर 10% छूट करना है, मतलब 100 में से 10 घटामा, तो यानी कि एक्स का 90% बराबर हो जाएगा मेरा विक्रय मूल्य यानी कि जो 120 में मैंने दिया है। एक्स की अगर मुझे वैल्यू निकालनी तो ये 100 की गुना करा दूँ मैं 120 में और भाग करूँ मैं किससे 90 से। तो यहाँ से 0 0 कट गई, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 की गुना करूँ मैं 100 में तो मेरा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 400/3। 400/3 का मतलब 133, सही 133.33। अब ये मेरा अंकित मूल्य 400/3 है। तो ये पूछा कि क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। तो 100 का 403 का अंतर कर लीजिए आप, यहाँ पे अंतर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना अधिक है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। तो यहाँ पे -100 करेंगे तो 400/3 -100 बराबर हो जाएगा 3 गुना 100 300, 300 घटाएंगे 400 में तो 100/3 अधिक है क्या अंकित मूल्य किससे, क्रय से। क्रय मेरा कितना है 100 है, बटे 100 परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 कर लगे। ये 100 बटे में यहाँ रहेगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे 100 को तो हम कह सकते हैं 33, सही 1/3% अधिक है मेरा अंकित मूल्य किससे, क्रय मूल्य से। तो 33 सही, 1/3 का मतलब 33.3%। अगला क्वेश्चन मेरा
सेम ऐसे ही है, अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन दे के 20% का लाभ कमाता है। यदि कमीशन बढ़ा के 15% कर दिया जाए तो लाभ का प्रतिशत मुझे बताना। तो देखिए क्वेश्चन सेम उसी तरीके से निकाल लेंगे हम। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य यानी कि सीपी। मैं 100 की कोई वस्तु खरीदता हूँ, अगर 100 की खरीदता हूँ उस पर 20% का लाभ चाहिए तो मुझे बेचना पड़ेगी वह कितने में, 120 में। और 120 में जब बेचा, जब मैंने उसे कमीशन कैंक का दिया है इस पर 10% का, तो मैं एमपी मानूंगा अंकित मूल्य अपना एक्स, उस पर 10 का कमीशन दिया तो अंकित का 90% बराबर विक्रय मूल्य। तो बटे करूँगा यहाँ पे मैं क्या, 100, तो ये 100 गुना करेगा इसमें और भाग करेगा 90 से। तो आपने पिछले सवाल पे 120/90 का देखा मान कितना हमारा अंकित का, 4/3 गुना 100 यानी कि 400/3 मेरा अंकित मूल्य है। 400/3 मेरा अंकित मूल्य है। अब ये कह रहा है जी बट्टा बढ़ा के आप करना चाह रहे 15%, जो पहला बट्टा 10% था कमीशन वो बढ़ा के 15 कर रहे। तो अगर मैं 400/3 का 15% कमीशन निकाल लूँ, अर्थात 100 में से 15% घटा दूँ, अगर 400/3 का मैं 85% निकाल लूँ बेटा, तो कितना मेरा आएगा बेचने का रेट, पता लग जाएगा कि मैंने उसे कितने बेचा होगा जब 15% का कमीशन दिया था। तो 2 जीरो से 2 जीरो मेरी कैंसिल हो जाएगी। 85 में गुणा करेंगे 4 की तो ये जगह 5 चौक 20, 8 चौक 32, 32 और 2 34/3, अर्थात अब 3 से सोल्व करेंगे, इसे काटेंगे 340 को 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बच गया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास लगा पॉइंट 3 तिया 9 यानी कि 113.33 मेरा आ जाएगा बेचना। तो जितना 100 से अधिक है यू बस वही मेरा लाभ है। बस 100 से जितना अधिक है, कितना अधिक दिखाई दे रहा है इनका अंतर देख लीजिए आप, 13.33 मुझे अधिक दिखाई दे रहा है। बस यही मेरा जब बटे 100 करूँगा लाभ के रुपए बटे क्रय मूल्य गुना 100, तो ये मेरा आ जाएगा 13.33%, जो कि ऑप्शन मेरी हो जाएगी राइट, ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये सवाल बड़े इजी तरीके से आप बनाते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्लास नंबर हमारा 14वें दिन की लाभ आने की। एक दुकानदार अपने सामान पर अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर भी 19% का लाभ कमाता है। ये पूछ रहा क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करना पड़ेगा उसको, ये मुझे निकालना। तो पहला दूसरा सवाल ऐसे ही था, उसी तरीके का हमारा सवाल ये है। तो हमारा अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस, खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। अगर मैं कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदता हूँ, अगर उसमें मुझे 19% का लाभ चाहिए तो 100 से कितने रुपये अधिक बेचना पड़ेगा, 19 यानी कि 119। अगर अंकित में मान लो अपना एक्स और एक्स पर कितना % छूट कर रहा हो 15, तो 100 में से 15 घटाऊंगा तो अंकित का कितने % पे मुझे बेचना पड़ेगा उसे, अंकित का 85% बराबर हो जाएगा उसका बेचना यानी कि एसपी। तो एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी, तो मुझे गुना करनी पड़ेगी 119 में किसकी, 100 के, और भाग करना पड़ेगा 85 से। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, देखिए 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119, 5 से कट गए सही, तो ये कट जाएगा 20 बार, 20 की गुना करेंगे 7 में, 20 गुना 7 बराबर हो जाएगा 140। यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य मुझे करना पड़ेगा इस प्रकार। अगर 15% का लाभ, अगर मुझे 15% की छूट देने के बाद भी 19% का लाभ लेना है, तो 100 रुपये की जो वस्तु है उसे 140 में करना, तो कितने रुपये बढ़ाने पड़ेंगे, 40, और 40 को फिर देखना पड़ेगा 100 का कितना % है, तो 40/100 गुना 100, 100 से 100 कट जाएगा। तो बस आप क्या करिए 40, 140 और 100 का अंतर ही देख लीजिए यहाँ पे, वही आपका % आ जाएगा। तो 100 और 140 में जो अंतर आएगा वो आएगा जी हमारा 40। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, 40% अधिक करना पड़ेगा अंकित मूल्य, अगर आपको 15% की छूट दे के 19% का लाभ चाहिए।